अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, खैरियत होगी, ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। आज हम आसान रियाजी में सलीस उर्दू में समझाते हुए ये आसान रियाजी के अंदर चलते हैं। क्लास हफ्तों का ये 3 आज हम उन्वानान की तरफ जाएंगे। दो सेटों का यूनियन, दो सेटों का यूनियन क्या होता है उसका तारुफ, और दो सेटों का तकाता और दो सेटों का फ़र्क। इन तीनों के बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे कि भाई दो सेटों का यूनियन क्या होता है। यूनियन अपने नाम से ज़ाहिर है कि यूनियन के मन मुत्तहिद करना, यकजा करना, दो सेटों का एक सेट बनाना, दोनों सेटों के तमाम अरकान को एक सेट में लिखना, ये दो सेटों का यूनियन कहलाता है। जबकि दो सेटों का तकाता क्या कहलाता है? दो सेटों का तकाते से मुराद ये है कि दोनों सेटों में जो मुश्तरक अरकान है सिर्फ उसको एक सेट में लिखना, मुश्तरक अरकान लिखना, ये दो सेटों का तकाता कहलाता है। और तीसरा, दो सेटों का फ़र्क। सेट ए में से सेट बी के अरकान को जब हम तफरीक करेंगे, जो बच जाएंगे उनमें बी का कोई भी रुकन नहीं होगा, बल्कि बचे हुए सारे सेट ए के अरकान हैं, तो इसको हम लोग सेट ए फ़र्क बी या ए माइनस बी कहते हैं। आज थोड़ा सा तफसील से इसकी तरफ देखते हैं, एक मिसाल से समझाएंगे इसको। जैसे हमारे साथ एक मिसाल है, सेट ए में अरकान है 1 2 3 4 5, जबकि दूसरा सेट हमारे साथ है सेट बी बराबर है 2 4 6। पहले इन दोनों का यूनियन कैसे मालूम करेंगे? तो ए यू की अलामत बड़ा यू जिसको यूनियन कहते हैं, एक सर सेट बी बराबर की अलामत लगाकर, मतलब ए के अरकान पहले लिख लो कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5, ये सेट ए के अरकान हो गए हमारे साथ। फिर अलामत आ जाए हमारे साथ यू की, यानी यूनियन सेट बी के अरकान वो क्या है, 2 4 और 6। अब दो सेटों को हम लोगों ने लिखा, उसके दरमियान में यू की अलामत यानी दो सेटों का यूनियन मालूम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर गोल दायरे की तरह लगाएंगे, इसका मतलब रियाजी में क्या है, पस। यानी अभी इसका जवाब आ रहा है, क्या किसका जवाब आ रहा है? ये यूनियन बी का जवाब आ रहा है। वो क्या है? दोनों सेटों के तमाम अरकान, एक दोनों में से नहीं सिर्फ एक सेट में लिख लिया, दो दोनों में है एक बार लिखेंगे, 3 सिर्फ इस सेट में लिख लिया, 4 दोनों सेटों में एक बार लिखेंगे, 5 अकेले सेट में लिख लिया, और 6 इस सेट में से लिख लिया, दोनों में नहीं है। लिहाजा इसके तमाम अरकान 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे अरकान इधर मौजूद, और इस सेट में 2 4 6 2 4 6, इसके भी तमाम अरकान मौजूद है। लिहाजा सेट ए और सेट बी के तमाम अरकान को एक सेट में लिखा, ये दो सेटों का यूनियन कहलाता है। अगर दो सेट ए और बी हो और दोनों सेटों के तमाम अरकान को एक सेट में लिखेंगे तो ये दो सेटों का यूनियन कहलाता है। ऐसे अभी दूसरे सेट की तरफ चलते हैं, दो सेटों के तकाता की तरफ। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 एक शर्तों से पहले के जो मिसालें उससे आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम फिर मश्क की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अभी दूसरा जो दो सेटों का तकाता, दो सेटों का तकाता एक ऐसा सेट होता है जो दोनों सेटों में सिर्फ मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल हो। देखते हैं जरा। अब हमारे साथ सेट ए उल्टा एन, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे मालूम करेंगे? पहले ए लिखा तो एक अरकान, एक अरकान क्या है, 1 2 3 4 और 5, अलामत एन की लगाई इंटरसेक्शन की, बी के अरकान लिख लेते हैं 2 4 6। तो सेट ए के अरकान और सेट बी के अरकान, दोनों सेटों के अरकान के दरमियान एन की अलामत इंटरसेक्शन। तो अभी जब दोनों को लिख लिया, अगले स्टेप में हम लिखेंगे फर्स्ट से मुराद क्या है? अब हम जवाब लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का अभी जवाब आ रहा है। अभी देखते हैं एक दोनों में है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सेट 2 इधर भी, इस सेट में भी 2 है, इस सेट में भी, दोनों में जो मुश्तरक है वो 2 लिख लिया। 3 देखा, दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 इस सेट में भी है, इस सेट में मौजूद है तो 4 लिख लिया। 5 दोनों सेटों में नहीं है, 6 दोनों सेटों में नहीं है, लिहाजा हमारे साथ जो दोनों सेटों में मुश्तरक है वो है 2 और 4, 2 4 इसमें भी है, इसमें भी है। लिहाजा दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल सेट को दो सेटों का तकाता कहते हैं। ये उसका तारीफ भी हो गया और ये इस मिसाल से इसको समझाया गया। अभी चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है दो सेटों का फ़र्क। दो सेटों का फ़र्क क्या होता है? एक सेट से दूसरे सेट के अरकान को निकाल लेना, तफरीक करना,
जो बच जाएंगे वो पहले सेट के अरकान होंगे। ये दो सेटों का फ़र्क कहलाता है। मिसाल से वाज़ेह हो गई। मिसाल हमारी यही सवाल है, सेट ए और सेट बी के अंदर फ़र्क। तो सेट ए फ़र्क बी, इसको हम फ़र्क भी कहते हैं और मनफी भी कहते हैं। तो सेट ए फ़र्क बी को क्या लिखते हैं? ए के अरकान 1 2 3 4 और 5, इसमें फ़र्क तफरीक अलामत, और 2 4 6, यानी 2 4 6 को अगर इस सेट के अंदर मौजूद है इसको निकाल लेंगे, जो बच जाएंगे वो हमारे साथ सेट ए के अरकान होंगे। बस सेट ए फ़र्क बी किसके बराबर आ गया भाई? 2 इस सेट में मौजूद है, मैंने 2 को निकाल दिया। 4 इस सेट में मौजूद है, वो निकालेंगे, 6 नहीं है। तो इस सेट में क्या बच गया हमारे साथ? 1 बच गया, 2 निकल गया, 3 बच गया, 4 निकल गया और 5 बच गया। सर 6 इसमें नहीं है? 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 अगर इस सेट में होता तो निकाल लेते, लेकिन 6 इस सेट में नहीं है। इस वजह से जो इस सेट के अरकान इधर मौजूद हो, हम उस सेट ए में से तफरीक करेंगे। जैसे नाम से ज़ाहिर है, ए में से बी के अरकान तफरीक कर लो। तो बी के अरकान 2 4 6 है, 2 4 मौजूद है, 6 नहीं है। इस वजह से हमने 2 और 4 को तफरीक कर लिया। तो ये सेट के अंदर क्या रह गया? 1 रह गया, 3 और 5 रह गया। तो ये 1 3 5 हमारे साथ ए फ़र्क बी आया। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ही आसान और समझ में आ गया होगा। अब जितने आप मशक करोगे, जितनी इसकी लिखोगे, इतना ज़्यादा सवाल करोगे, इतना समझ में आ जाएगा। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को जो सुर्ख निशान है सब्सक्राइब का, इसको दबा लें और साथ ही घंटी की बटन को दबा लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलता रहे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोस आपको जितने आएंगे वो आपको मिलता रहेगा। और साथ ही अगर हो सके तो इसको शेयर भी करना अपने फेसबुक के दूसरों पे सदका समझ के, ताकि दूसरों को भी जो मिलता रहे। और साथ ही लाइक कर ले, ताकि दूसरे लड़के जो गरीब लड़के होंगे उन तक भी ये पहुंच जाए और वो उससे फ़ायदा उठा लें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद शरीफ लाल बशवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के हवाले।